अस्सलाम वालेकुम उस्मान। कुरान मजीद के ज़माने नज़ूल के बारे में बात कर रहे हैं और मौलाना मौदूदी की तफ़हीमुल कुरान के रेफ़रेंस से उसमें ज़माना नज़ूल की एक हेडिंग उन्होंने बनाई है और उसी को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और सारी सूरतें, सारी आयात जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इकट्ठी करते जा रहे हैं और एक तरतीब में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है। एक इलस्ट्रेशन सी बनती जा रही है, एक नक्शा सा, और खूबसूरत है ये इन्फॉर्मेशन। एक तरतीब में हम लोगों को समझ आ जाती है कि किस नंबर पर कौन सी सूरत उसकी आयत अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तो वो नाजिल हुई होगी। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी मैं इकट्ठी कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कुरान मजीद को समझने में और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों को मदद मिल सके कि कौन सी सूरत किस वक्त नाजिल हुई होगी और इसका क्या सियाक़ व सबाक़ रहा होगा उस वक़्त जब ये नाजिल हुई होगी सूरत या वो आयत। तो इसलिए भी ये ज़माना नज़ूल पढ़ने से हम लोगों को फ़ायदा हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने सूरह स्वाद सूरह नंबर 38 तक पढ़ लिया इसके ज़माने नज़ूल के बारे में। अब है सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39। इसके बारे में मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि ये सूरत हिजरत हबशा से पहले नाजिल हुई थी। और फिर वो ये भी लिखते हैं कि रवायात से ये भी ज़ाहिर होता है कि इसकी आयत नंबर 10 जो है वो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों के हक़ में ही उसका नज़ूल हुआ था, जबकि उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत का अज़म किया। सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39। फिर उसके बाद है सूरह अल-मोमिन सूरह नंबर 40। इसके बारे में मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि ये सूरह अज़्ज़ुमर के बिल्कुल साथ ही नाजिल हुई थी। ये इसकी रवायात से ज़ाहिर होता है कि बिल्कुल सूरह अज़्ज़ुमर के बिल्कुल साथ नाजिल हुई। तो कुरान मजीद में जिस तरह इसकी तरतीब है उसी तरह इसके नज़ूल की तरतीब भी रही होगी। सूरह अल-मोमिन सूरह नंबर 40। फिर उसके बाद है सूरह हामीम अस-सजदा। ये सूरत है सूरह नंबर 41। इसके बारे में मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि रवायात से ये ज़ाहिर होता है कि ये सूरत हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने के बाद और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने से पहले नाजिल हुई थी। सूरह हामीम अस-सजदा। और फिर उसके बाद है सूरह अश-शूरा सूरह नंबर 42। इसके बारे में मौलाना मौदूदी लिखते हैं कि ये सूरह हामीम अस-सजदा के बिल्कुल साथ ही नाजिल हुई होगी। और ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी सूरह अश-शूरा सूरह नंबर 42 तक। अब इंशाल्लाह इसके बाद और सूरतें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इकट्ठी उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे कि उनके ज़माने नज़ूल क्या रहे होंगे। और अभी तक जो हमने किया वो सारा एक फॉर्म में इलस्ट्रेशन फॉर्म में आता जा रहा है। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपना फ़ीडबैक दें। एक तो ये कि ये जो इलस्ट्रेशन बनती जा रही है ये मैं अगर PDF फॉर्म में अपलोड करूँ तो किस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा लोग इसको हासिल कर सकते हैं। और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये फ़ीडबैक ये दे सकते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो वो मुझे ज़रूर बताएं। आप लोग आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो मुझे ज़रूर दें। वो फिर इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐड करके और ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और थर्ड ये कि आप लोग मुझसे अच्छा काम हो रहा है तो उसका फ़ीडबैक भी दें, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस भी दें ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले और ज़्यादा काम करने का जज्बा आए इंशाल्लाह। तो बस यही था मेरी तरफ से। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।